हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मशीन नॉट लर्निंग। और आज का हमारा टॉपिक है टेक्स्ट वेक्टराइजेशन इन एनएलपी। सो टेक्स्ट वेक्टराइजेशन, हो सकता है इस टर्म से आपको समझ ना आ रहा हो कि हम इसमें करने क्या वाले हैं, बट इसको सबसे इजीएस्ट वे में ये समझते हैं कि जो हमारी मशीन्स होती हैं उन्हें ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझ आती। एनएलपी में हम यही तो करते हैं, अपनी मशीन्स को ह्यूमन लैंग्वेज समझाते हैं। बेसिकली हमारा जितने भी एआई सिस्टम्स है, मशीन्स है, ये ह्यूमन लैंग्वेज समझते कैसे हैं, इसी को ही हम एनएलपी में पढ़ते हैं। और इसका सबसे मेन चैलेंज यही होता है कि जितनी भी हमारी मशीन्स होती हैं उसको ह्यूमन लैंग्वेज, लेट्स से इंग्लिश लैंग्वेज समझ नहीं आती। तो हमारा एक बहुत ज्यादा एसेंशियल स्टेप होता है टेक्स्ट वेक्टराइजेशन, जिनमें हम अपने टेक्स्ट डेटा को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारी मशीन सिर्फ नंबर समझती हैं। सो टेक्स्ट वेक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने टेक्स्ट डेटा को, वर्ड्स को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारी मशीन समझ पाए। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये तो बहुत ज्यादा इजी वे में हम कर सकते हैं, हम वर्ड्स को कोई भी तरीके से नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? बट एक्चुअली ये इजी होता नहीं है। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है। सबसे मेन डिफिकल्टी यही होती है कि हम कंटेक्स्ट कितने अच्छे से पकड़ पा रहे हैं। आगे मैं आपको सारे प्रोसेस समझाऊंगी जितने हमारे पास प्रोसेस होते हैं जिसमें हम वर्ड्स को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। एंड सबके अपने अपने प्रोस, सबके अपने अपने डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो एक एक करके हम सारे प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले सबसे बेसिक प्रोसेस को लेकर चलेंगे, जो है हमारे वन मोट एनकोडिंग, बैग ऑफ वर्ड्स एंड TF-IDF। ट्रस्ट मी गाइस, TF-IDF सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। मोस्टली इंटरव्यूज में पूछते ही है कि TF-IDF क्या होता है। तो एक एक करके हम ये देखेंगे कि ये सारे मेथड्स एक्चुअली में नंबर्स को, सॉरी, वर्ड्स को कैसे नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारा वन हॉट एनकोडिंग क्या होता है। ये सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट और बहुत ज्यादा बेसिक मेथड है हमारे जितने भी वर्ड्स हैं उनको नंबर्स में कन्वर्ट करने का। इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है, 0 और 1 होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं वोकैबुलरी क्या होता है। एक्चुअली मेरा जो डॉक्यूमेंट है उसमें जितने भी यूनिक वर्ड्स होते हैं उन सबके कलेक्शन को हम बोलते हैं वोकैबुलरी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6। मैंने इसको और इसको अलग काउंट क्यों करा, क्योंकि अपर केस एंड लोअर केस है। अगर मैं इसको प्री प्रोसेस करके लोअर केस में कन्वर्ट कर दूंगी तो हमारे पास 5 ही होंगे, पर फिलहाल हमारे पास 6 है वर्ड्स। तो इसकी वोकैबुलरी कितनी है, वोकैबुलरी साइज क्या है, 6। अब वन हॉट एनकोडिंग कन्वर्ट कैसे करता है हमारे वर्ड्स को नंबर्स में। अब सपोज ये मेरा सेंटेंस है, द कैट सैट ऑन द मैट। इसमें जिस पोजीशन पे जो वर्ड है जिसको हमने कन्वर्ट करना है वहां पे 1 आएगा एंड बाकी सारी पोजीशंस पे 0 आएगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ कितना वोकैबुलरी साइज था, 6। आई टोल्ड यू अर्लियर, 1 2 3 4 5 एंड 6। सारी 5 पोजीशंस पे 0 है, जिस पोजीशन पे वो वर्ड है वहां पे 1 आएगा, बाकी सारी पोजीशंस पे 0। सेम फॉर द वर्ड कैट, जिस पोजीशन पे वर्ड है कैट, जैसे यहाँ पे वर्ड सेकंड पोजीशन पे है तो यहाँ पे 1 आएगा एंड बाकी सारे उसमें जीरोस आएगा। सेम फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, हम ऐसे ही इसको कन्वर्ट करेंगे इन वन हॉट एनकोडिंग। अब आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिख रही होगी। इफ यू वांट टू गेस द प्रॉब्लम यू कैन पॉज द वीडियो, बट अभी तो मैं बता देती हूँ। अब सपोज करो ये मेरा सेंटेंस था, ठीक है। इसमें हमारे पास 6 वर्ड्स थे, है ना। अब 6 वर्ड्स के लिए हमारे पास 6 ही साइज का हमने वेक्टर लिया, है ना। एंड बाकी सब में 0 था, जिस पोजीशन में वो वर्ड था वहां पे 1 था। बट अगर सपोज करो मेरा डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, लेट्स से मेरी वोकैबुलरी में 50,000 वर्ड्स हैं। अब हर एक वर्ड को मेरे को 50,000 डायमेंशन, 50,000 लेंथ के एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है। कितनी ज्यादा मेमोरी वो लेगा, कितनी ज्यादा मेमोरी खाएगा वो। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, द कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी इसको बोलते हैं हम। सपोज हमारे डॉक्यूमेंट का वोकैबुलरी साइज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, हर एक बड़ी डॉक्यूमेंट को थोड़ी हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक और चीज है, अब इसमें जिस पोजीशन पे वो वर्ड है वहां पे 1 आएगा, बाकी सारी वैल्यू 0। तो इन 0 का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। ये स्पार्सिटी क्रिएट करते हैं, मोस्ट ऑफ द डेटा स्टोर्ड इज जस्ट जीरोस। और ये कॉम्प्यूटेशनली बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मेमोरी खाते हैं और इनका कोई मतलब भी नहीं होता है। और सबसे बड़ी दिक्कत, नो सिमेंटिक मीनिंग। अच्छा, सिमेंटिक मीनिंग का मतलब क्या होता है, क्या आप लोगों को पता है? सिमेंटिक मीनिंग का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कैट सैट ऑन द मैट, अगर मैंने ये सेंटेंस बोला तो द वर्ड सैट इज रिलेटेड टू वर्ड कैट समहाउ। सपोज करो मैं एक सेंटेंस ले रही हूँ, अ लायन एट अ मैन, एंड एक और सेंटेंस है, मैन एट अ लायन। इन दोनों का मतलब जो है वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है, बट अगर हम वन हॉट एनकोडिंग को यूज करके वो कन्वर्ट करेंगे ना, तो हमारे पास दोनों सेंटेंसेस की सेम रिप्रेजेंटेशन होने वाली है। तो इसका मतलब सेंटेंसेस का रियल मीनिंग जो है वो तो कैप्चर ही नहीं हो रहा। रियल मीनिंग कैसे कैप्चर होता है? अगर मैं ये वर्ड कह रही हूँ, ये मैट वर्ड है, हमारे सेंटेंसेस में जितने भी वर्ड्स होते हैं वो आपस में रिलेटेड होते हैं। अगर एक वर्ड मैट है तो वो कैट से कैसे रिलेटेड है ना। तो ये तो कैप्चर ही नहीं हो रहा है, इनका जो मीनिंग है ये कंटेक्चुअली कैसे आपस में रिलेटेड है, कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, बिल्कुल कैप्चर नहीं हो रहा वन हॉट एनकोडिंग में।
तो ये थे हमारे ड्रॉबैक्स जितने भी हमने पढ़े। आई होप आपको वन हॉट एनकोडिंग समझ आ गया होगा। बाकी ये बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है इसको यूज़ करने में, आप लोग ट्राई कर सकते हो। बाकी आई ट्राई मेकिंग अनदर वीडियो जिसमें मैं प्रॉपर डेटा प्री प्रोसेसिंग के साथ इन सारे मेथड्स को भी यूज़ करके बताऊंगी प्रैक्टिकली इन पाइथन। तो अब हम देखते हैं हमारे बैग ऑफ वर्ड्स को। बेसिकली बैग ऑफ वर्ड्स हमारा सिंपल टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है, जिसकी बेसिकली एक अनदर मेथड है जिसकी हेल्प से हम अपने टेक्स्ट को वेक्टर फॉर्म में, टेक्स्ट को नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो इसमें हमारे पास क्या होता है, एक तो ये सेंटेंस लेवल पे होता है और इसमें हम अपने वर्ड्स की फ्रीक्वेंसीज को काउंट करते हैं। वर्ड्स की फ्रीक्वेंसीज को काउंट करना मतलब हर एक वर्ड हमारे डॉक्यूमेंट में कितनी बार अपीयर हो रहा है। तो आइए एक बार इसको देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट है, हमें सबसे पहले वोकैबुलरी बिल्ड करनी होती है। वोकैबुलरी मींस कलेक्शन ऑफ यूनिक वर्ड्स। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट 1 इज आई लव एनएलपी, आई लव कोडिंग, एंड डॉक्यूमेंट 3 इज एनएलपी इज फन। तो इसमें यूनिक वर्ड्स कितने होते हैं, कितने हैं, आई लव एनएलपी, कोडिंग इज फन, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें बेसिकली डॉक्यूमेंट वन में आई कितनी बार आ रहा है, 1, लव 1, एनएलपी भी 1। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हमारा लव 2 बार आ रहा होता, आई लव लव एनएलपी, तो यहाँ पे हमारा 2 होता है। तो सिंपली हम इसमें फ्रीक्वेंसी काउंट करके लिखते हैं। डॉक्यूमेंट 2 में आई लव कोडिंग, आई लव कोडिंग, सेम। अगर यहाँ पे आई भी 2 बार आ रहा होता तो हम यहाँ पे 1 की जगह 2 लिखते हैं। एंड डॉक्यूमेंट 3 में एनएलपी इज फन, एनएलपी इज फन। तो इस तरह हम बैग ऑफ वर्ड्स में सिंपली फ्रीक्वेंसीज काउंट करके हमारे वर्ड्स को नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इजीएस्ट मेथड होता है, बहुत ज्यादा सिंपलेस्ट मेथड होता है। इसके मैंने प्रोसेस लिख रखे हैं। फॉर एग्जांपल टोकनाइजेशन हमारा पहला स्टेप है, ब्रेक योर सेंटेंसेस इनटू इंडिविजुअल वर्ड्स दैट इज टोकन्स। ये हमारा ऑलरेडी डेटा प्री प्रोसेसिंग में हमने पढ़ा था। वोकैबुलरी बिल्डिंग ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है, जिसमें हम अपने यूनिक वर्ड्स को काउंट करते हैं। और वेक्टर क्रिएशन ये बेसिकली हमारा बैग ऑफ वर्ड्स वाला ही स्टेप होता है, जिसमें हम ये काउंट करते हैं कि हर एक डॉक्यूमेंट में हर एक वर्ड हमारी वोकैबुलरी से कितनी बार आ रहा है। मतलब ये हमारी वोकैबुलरी है, फ्रॉम माय वोकैबुलरी वो वर्ड उस डॉक्यूमेंट में कितनी बार रिपीट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं और फिर उसी का ही हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं। तो इसमें भी हमारे पास प्रोज होते हैं कि बहुत ज़्यादा सिंपल होता है और बेसिक टास्क के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बट इसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज भी होते हैं, सेम डिसएडवांटेज जो हमने वन हॉट एंड कोडिंग में पढ़े थे। सिमेंटिक मीनिंग कैप्चर नहीं होता, बेसिकली हमें यहाँ पे नहीं पता कि एनएलपी आई और लव के बीच में क्या सिमेंटिक रिलेशनशिप है, क्या कंटेक्स्ट है। जैसे एग्जांपल मैंने पहले दिया था कि जैसे द डॉग बिट द मैन एंड द मैन बिट द डॉग, ये दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट मीनिंग, मतलब इन दोनों का मतलब बहुत ज्यादा अलग है। बट अगर हम इसकी बैग ऑफ वर्ड्स रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे तो उनका सेम वेक्टर बनेगा, इसमें हमारे पास कुछ डिफरेंस नहीं आता। हम इसीलिए इसको बोलते हैं कि बैग ऑफ वर्ड्स में जो है हमारा सिमेंटिक मीनिंग कैप्चर नहीं होता, कंटेक्स्ट कैप्चर नहीं होता है। स्पार्सिटी, अगर हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें हमारे पास वोकैबुलरी साइज 50,000 या 1 लाख है, तो उसमें भी हमारे जितने भी वर्ड्स होंगे, जितने भी वेक्टर्स होंगे, उनका भी साइज उतना ही होगा। तो बहुत ज़्यादा मेमोरी लेगा, बहुत ज़्यादा मेमोरी खाएगा। और इसमें ये भी पॉसिबिलिटीज है कि बहुत सारे वर्ड्स जो है वो एक सेंटेंस में तो होंगे नहीं, तो वहाँ पे तो जीरो होगा। तो ये स्पार्सिटी भी बहुत ज़्यादा क्रिएट करेगा, जो कि कॉम्पिटिशनली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी एंड वो मेमोरी भी बहुत ज़्यादा लेगी फिर। और इसमें हमारे पास जितने भी कॉमन वर्ड्स होते हैं, जैसे द, इज, ए, मैंने पहले वीडियो में बताया था इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं। इन वर्ड्स को स्टॉप वर्ड्स बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम स्टॉप वर्ड्स पहले ही रिमूव कर दें, क्योंकि ये वर्ड बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अगर करते हैं, और ये अगर हम बैग ऑफ वर्ड्स में इनका यूज करके, मतलब अगर हम अपने बैग ऑफ वर्ड्स रिप्रेजेंटेशन में भी ये वर्ड्स यूज करेंगे, तो इनकी फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो फिर तो ये बायस क्रिएट कर देगा ना हमारे टेक्स्ट को नंबर्स की फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि हम अपने स्टॉप वर्ड्स को पहले ही रिमूव कर दें। तो ये था हमारा बैग ऑफ वर्ड्स। ये भी बहुत ज्यादा सिंपल मेथड था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगी। हमारा टीएफ एक ऐसा मेथड है, बेसिकली इसमें भी हम अपने वर्ड्स को नंबर्स में ही कन्वर्ट करते हैं। बट ये एनएलपी का पहला ऐसा मेथड है जहाँ पे कोई लॉजिक, जहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज हुआ है। ठीक है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट आई ट्राई एक्सप्लेनिंग इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। एंड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा बारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे इंटरव्यूज में। तो प्लीज इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये काफी ज्यादा बार पूछा जाता है। सबसे पहले ये देखते हैं टीएफ आईडीएफ का मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। सो टीएफ स्टैंड फॉर टर्म फ्रीक्वेंसी एंड आईडीएफ स्टैंड्स फॉर इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। इनके फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, बट इंपॉर्टेंट है कि इन्हें समझना कि ये बेसिकली है क्या और ये कर क्या रहा है, इसकी क्या इंट्यूशंस है, ये बेसिकली करना क्या चाहता है। तो बेसिकली ये भी एक ऐसा मेथड ही है जो कि वर्ड्स को नंबर्स, हमारे वेक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करता है। बट यहाँ पे एक कैच है, वो कैच ये है कि ये भी बताता है कि हमारा जो वर्ड है, एक वर्ड हमारे डॉक्यूमेंट में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड हमारे जो डॉक्यूमेंट और जो हमारा कॉर्पस है, जो हमारे कलेक्शन है, उसमें कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है एक वर्ड। अब सबसे पहले हमारा टीएफ क्या होता है,
टीएफ का मतलब होता है टर्म फ्रीक्वेंसी, कि ये बताता है कि हमारा जो एक वर्ड है वो एक डॉक्यूमेंट में कितनी बार आ रहा है। मतलब अगर मान लो हमारा एक डॉक्यूमेंट है एआई से रिलेटेड, है ना, तो उसमें ये जो वर्ड है एआई वो कितनी बार आ रहा होगा, राइट? तो उसका टीएफ वैल्यू भी ज्यादा होगा क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है। तो टीएफ बेसिकली यही बताता है कि हमारा जो एक वर्ड है वो एक डॉक्यूमेंट में कितनी बार आ रहा है, और उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टाइम्स टी अपीयर्स इन डी अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन अ डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वर्ड है कैट, अब कैट यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, एक बार, और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6, तो कैट की टीएफ वैल्यू क्या होगी, 1/6। बट अब ये तो आप कहोगे कि ये तो फ्रीक्वेंसी के सिमिलर हो गया, मतलब जितनी बार ज्यादा वैल्यू आ रही है उतनी हाई टीएफ वैल्यू। अब यहाँ पे हमारे पास एक कैच है, वो कैच है आईडीएफ वैल्यू। आईडीएफ स्टैंड फॉर इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। अब हमने टीएफ का खेल तो समझ लिया, टीएफ क्या बताना चाह रहे हैं, अब देखते हैं हमारा आईडीएफ क्या होता है। सो आईडीएफ एक ऐसी वैल्यू होती है हमें जो ये बताती है कि वो जो स्पेसिफिक वर्ड है वो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स में कितना कॉमनली आ रहा है, मतलब बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स में कितना कॉमन है। सपोज करो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट की कलेक्शन है और एक डॉक्यूमेंट में मेरे पास सारा क्रिकेट का डेटा है, क्रिकेट की बुक्स, क्रिकेट रिलेटेड बुक्स है जो भी है, ठीक है, और बाकी उसमें कुकिंग। तो अभी हम दो ही लेते हैं, तो मेरे पास एक वर्ड है विकेट, ठीक है। अब विकेट जो है हमारे क्रिकेट के लिए उसकी वैल्यू टीएफ वैल्यू बहुत ज्यादा होगी क्योंकि विकेट क्रिकेट में बहुत बार आ रहा है, राइट? बट क्या विकेट कुकिंग में आ रहा है? क्या हमारा जो वर्ड है विकेट वो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है? बिल्कुल नहीं। तो ये इसकी आईडीएफ वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, है ना। और ये बेसिकली हमें ये बताएगा कि ये जो वर्ड है ये कितना ज्यादा डिस्टिंग्विशिंग है, कितना ज्यादा यूनिक है ये वर्ड, और इस वर्ड को लेकर हम इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आपको थोड़ा इंट्यूशन समझ आ गई होगी आईडीएफ की, ये बेसिकली वर्ड्स की रेयरिटी, मतलब एक वर्ड कितना रेयरली अपीयर हो रहा है सारे डॉक्यूमेंट्स में, उसकी यूनिकनेस डिफाइन कर रहा है। तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं हमारे आईडीएफ वैल्यू को। लेट्स से फॉर ऑल द हैरी पॉटर फैंस आउट देयर, मेरे पास दो हैरी पॉटर की बुक्स हैं। पहली बुक है चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स और दूसरी बुक है प्रिजनर ऑफ एazkaban। मैं इसको सी और पी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मान लो एक वर्ड लेती हूँ चैम्बर और एक वर्ड लेती हूँ हैरी, और यहाँ मेरे पास एक वर्ड है हैरी, कौन सा वर्ड ज्यादा डिस्टिंग्विशिंग है? अगर मान लो मैं आपको ये दो वर्ड्स दूं, ठीक है, अगर मैंने आपको एक वर्ड दिया हैरी, तो आप क्या हैरी को सुनकर ये पता लगा पाओगे कि ये कौन सी बुक से आया है, ये वाली बुक से आया है, ये वाली बुक से आया है? बट आप चैम्बर को यूज करके जरूर पता लगा लोगे कि ये हाँ ये वाली बुक से ही आया है, चैम्बर ऑफ सीक्रेट से ही आया है। क्यों? क्योंकि ये चैम्बर वर्ड ज्यादा डिस्टिंग्विशिंग है, हैरी ज्यादा डिस्टिंग्विशिंग नहीं है, चैम्बर वर्ड ज्यादा यूनिक है। मतलब यहाँ पे चैम्बर वर्ड उन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिक है, तो इसीलिए उसकी आईडीएफ स्कोर भी हाई ही होगा। अब हमारे पास टीएफ आईडीएफ स्कोर जो है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, और टीएफ आईडीएफ स्कोर जो है वो बेसिकली इन दोनों को बैलेंस कर देगा, हमारे टीएफ को भी और आईडीएफ को भी। तो ये बेसिकली हमें एक बैलेंस स्कोर दे देगा जिसकी हेल्प से हमें ये पता चलेगा कि कौन सा वर्ड जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि इसको हम निकालते कैसे हैं। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे तीन सेंटेंसेस है, तीन डॉक्यूमेंट्स है। पहला डॉक्यूमेंट है आई लव क्रिकेट, दूसरा है आई लव फुटबॉल, एंड थर्ड वन इज आई लव क्रिकेट एंड फुटबॉल। अब मैंने यहाँ पे तीन डॉक्यूमेंट्स लिए थे, D1 D2 D3। लेट्स से हमारे पास तीन डॉक्यूमेंट्स हैं, आई लव क्रिकेट, आई लव फुटबॉल एंड आई लव क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो सबसे पहले हमारे पास कितने यहाँ पे यूनिक वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी क्या है हमारी वो लिखनी है। हम सबसे पहले टीएफ स्कोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके लिए मेरे को यूनिक वर्ड्स हमारी जो भी वोकैबुलरी है वो यहाँ पे लिखनी है। आई लव क्रिकेट फुटबॉल एंड, आई थिंक हमारे पास यही रेयर वर्ड्स है, ये यूनिक वर्ड्स है, आई लव क्रिकेट फुटबॉल एंड। अब हमारे पास कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, मुझे यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा। तो हमारे पास कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक 1, डॉक 2, डॉक 3, ठीक है। अब हमारा टीएफ का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ टाइम्स टी अपीयर्स इन डॉक्यूमेंट और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा है, अगर आप लोगों को फॉर्मूला देखना है इन केस, तो फॉर्मूला यहाँ पे भी लिखा है, नंबर ऑफ टाइम्स टी अपीयर्स इन अ डॉक्यूमेंट और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे टीएफ वैल्यूज कैलकुलेट करने की ओर। सबसे पहले आई डॉक्यूमेंट 1 में कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, और डॉक्यूमेंट 1 में कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, 3, तो इसका टीएफ स्कोर हो जाएगा 1/3। लव कितनी बार आ रहा है, एक बार डॉक्यूमेंट 1 में, और टोटल कितने हैं, 3 नंबर ऑफ वर्ड्स है, मतलब 3 टोटल टर्म्स है, तो 1/3, और क्रिकेट हो जाएगा 1/3। फुटबॉल आ रहा है, नहीं आ रहा, एंड नहीं आ रहा डॉक्यूमेंट 1 में, तो सीधा 0, ठीक है। अब आते हैं डॉक्यूमेंट 2 पे। डॉक्यूमेंट 2 पे 1 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3, तो 1/3।
लव कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है 1/3। क्या क्रिकेट आ रहा है डॉक्यूमेंट 2 में? बिल्कुल नहीं आ रहा, यहाँ पे 0। फुटबॉल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 1/3। एंड आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 0। ठीक है। डॉक्यूमेंट 3 में आई आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बट यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5, तो 1/5। लव भी एक बार आ रहा है 1/5। अगर यहाँ पे लव 2 बार ही आ रहा होता तो यहाँ पे 2/5 आता, ठीक है, बट एक बार ही आ रहा है तो 1/5। क्रिकेट कितनी बार आ रहा है? एक बार, 1/5। फुटबॉल भी एक बार आ रहा है और एंड भी एक बार आ रहा है। तो ये रही हमारी टीएफ वैल्यू। मैंने यहाँ पे टीएफ वैल्यू स्कोर्स कैलकुलेट कर लिए। अब हम कैलकुलेट करेंगे हमारे आईडीएफ स्कोर्स। सो आईडीएफ को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिखना होगा। हमारे आईडीएफ का फॉर्मूला होता है log ऑफ टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपॉन नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग द टर्म। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख रही हूँ शॉर्ट में। अब हमें कैलकुलेट करने हमारे आईडीएफ स्कोर्स, जिसके लिए मुझे हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको उठाकर यहाँ पे रखना होगा ताकि देखने में आसानी हो, बार बार ऊपर ना जाना पड़े। अब सबसे पहला हमारा काम यही है कि मुझे यहाँ पे सारे अपने वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। हमारे पास कितने वर्ड्स हैं यहाँ पे? आई लव क्रिकेट, फुटबॉल एंड। ठीक है, अब हम एक एक करके सारे वर्ड्स का आईडीएफ स्कोर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले वर्ड आता है हमारा आई। अब आई का आईडीएफ वैल्यू क्या होगा? लॉग ऑफ, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है। आई होप आपको फॉर्मूले से ही समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे न्यूमरेटर में आएगा टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हमारे पास कितने डॉक्यूमेंट्स हैं? 3 डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे 3 आएगा और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग द टर्म टी, दैट इज टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ऐसे कितने डॉक्यूमेंट्स है जिसमें हमारा वर्ड आ रहा है आई, तो आई हमारा तीनों ही डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 3 आएगा, दैट इज लॉग ऑफ 1 0। तो ऐसे ही हम सारे वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। लव के लिए क्या होगा? लॉग ऑफ 3/3, क्योंकि ये वर्ड भी हमारा तीनों ही डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है। अब क्रिकेट का ध्यान से देखना, इसमें हमारे पास लॉग ऑफ 3 तो होगा ही, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ही लेने हैं हमें, बट डिनोमिनेटर में हमें ये लेना है कि टोटल नंबर ऑफ ऐसे कितने डॉक्यूमेंट्स है जिसमें हमारा क्रिकेट वर्ड आ रहा है। तो हमारे पास ऐसे सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट्स है जिसमें हमारे पास क्रिकेट वर्ड आ रहा है, तो 2। ठीक है, दैट इज लॉग ऑफ 1.5। इसको गाइस आप खुद कैलकुलेट कर लेना एक बारी। फुटबॉल में क्या होगा? लॉग ऑफ कितने डॉक्यूमेंट्स है जिसमें हमारा फुटबॉल आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स तो 3 है हमारा और फुटबॉल 2 में आ रहा है, तो ये भी सेम होगा। बट एंड कितने में आ रहा है हमारा? ये वर्ड आ रहा है हमारे सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट में, तो इसको हम 3/1 ऐसे ही लिखेंगे। तो आप सारे वैल्यूज खुद कैलकुलेट कर लेना। अब हम कैलकुलेट करेंगे हमारे टीएफ आईडीएफ स्कोर्स को। इसके लिए मैं कोई दूसरा कलर यूज करूंगी। तो हमारा टीएफ आईडीएफ स्कोर इन दोनों स्कोर्स को मल्टीप्लाई करके आता है, दैट इज हमारा टीएफ और आईडीएफ को दोनों को ही मल्टीप्लाई करके आएगा। तो मैंने थोड़ा जूम आउट कर दिया। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे टीएफ आईडीएफ स्कोर्स। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे हमारे वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। आई लव क्रिकेट, फुटबॉल एंड। ठीक है, अब हमारे पास कितने डॉक्यूमेंट्स हैं? डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3। अब हम सबसे पहले आई वर्ड का डॉक्यूमेंट 1 के लिए टीएफ आईडीएफ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आई का डॉक्यूमेंट 1 में जो हमारा टीएफ वैल्यू है वो कितना है? 1/3। और आई वर्ड का आईडीएफ स्कोर क्या है? 0। तो 1/3 इंटू 0 0। ठीक है, आई का क्योंकि आईडीएफ वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे भी हमारे पास डॉक्यूमेंट 2 में हमारा क्या है? 1/3, तो यहाँ पे भी 0 आएगा, है ना, और यहाँ पे भी हमारे पास 0 ही वैल्यू आएगी। सेम विद द वर्ड लव, लव में भी हमारे पास आईडीएफ वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे भी हमारे पास सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। इवेंचुअली हमें मल्टीप्लाई करना है और हम किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 0 ही आएगा। और लव का आईडीएफ वैल्यू 0 है, तो टीएफ आईडीएफ स्कोर भी सारा का 0 हो जाएगा लव का। ठीक है, अब हम आते हैं क्रिकेट पे। क्रिकेट का डॉक्यूमेंट 1 में टीएफ स्कोर क्या है? 1/3। और क्रिकेट की वैल्यू क्या है? लॉग 1.5। गाइस इसको प्लीज कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो हमारा क्रिकेट का हो जाएगा टीएफ आईडीएफ वैल्यू 1/3 इंटू लॉग 1.5, क्योंकि इसका टीएफ वैल्यू 1/3 है और इसका आईडीएफ है लॉग 1.5। क्रिकेट का डॉक्यूमेंट 2 में हमारा वैल्यू है 0, तो इसका आंसर भी 0 हो जाएगा। एंड क्रिकेट का डॉक्यूमेंट 3 में हमारा स्कोर है, टीएफ वैल्यू है 1/5, और 1/5 इंटू आईडीएफ करेंगे हमारा लॉग 1.5। प्लीज इसको कैलकुलेट कर लेना। अब फुटबॉल के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। फुटबॉल का डॉक्यूमेंट 1 में स्कोर 0 है, टीएफ वैल्यू, तो यहाँ पे 0 आएगा। डॉक्यूमेंट 2 में है हमारा 1/3, तो 1/3 इंटू लॉग 1.5। एंड यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट 3 है, तो यहाँ पे भी सेम रहेगा। डॉक्यूमेंट 3 का हमारा स्कोर है 1.5 और आईडीएफ क्या है फुटबॉल का? लॉग 1.5। तो इसको ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। सेम वैल्यू एंड के लिए भी आप कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे तो 0 ही आएगा, क्योंकि ये दोनों डॉक्यूमेंट्स में तो प्रेजेंट ही नहीं है, क्योंकि इनकी टीएफ वैल्यू ही 0 है एंड की। बट डॉक्यूमेंट 3 में प्रेजेंट है, तो डॉक्यूमेंट 3 वाला एंड स्कोर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। एंड का डॉक्यूमेंट 3 के लिए स्कोर है हमारा 1/5 इनटू एंड की हमारे पास वैल्यू क्या है? लॉग 3। आईडीएफ वैल्यू लॉग 3 हो जाएगी, तो एंड का डॉक्यूमेंट 3 के लिए हमारे पास स्कोर हो जाएगा 1/5 इंटू लॉग 3। तो हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं हमारे टीएफ आईडीएफ स्कोर को। एट लास्ट हमें टीएफ और आईडीएफ वैल्यू को मल्टीप्लाई ही करना पड़ता है। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि टीएफ आईडीएफ वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं।
स्टार्टिंग में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट इसको एक बार आप एग्जांपल के साथ करना, एक बार आप खुद ट्राई करना, आपको समझ आ जाएगा बहुत इजीली कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो आज का हमारा वीडियो था जिसमें हमने ये सीखा कि हमारे टेक्स्ट को हम कैसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें हमने तीनों मेथड्स देखे और तीनों के एग्जांपल्स भी देखे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।